बातचीत वक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत और भावनात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है, जो मुख्य रूप से अपराधबोध, गलतफहमियों और रीति रिवाजों और पारिवारिक गतिशीलता के प्रभाव पर केंद्रित है। एक पात्र जो गलती से अपनी मां को अनुचित प्रार्थना समारोह में नामांकित करने के लिए पश्चाताप महसूस करता है, आदित्य के सामने अपना दुख व्यक्त करता है। वह जोर देकर कहती है कि उसके कार्य उसकी मां की आत्माओं को ऊपर उठाने की इच्छा के अच्छे इरादे से प्रेरित थे। संवाद पारिवारिक परंपराओं में फिट होने के उसके संघर्ष और स्वीकृति की उसकी इच्छा को उजागर करता है, जो एक अन्य व्यक्ति, मंगला की तुलना में न्याय किए जाने और हाशिए पर रखे जाने की उसकी भावनाओं के विपरीत है, जो अपनी पिछली गलतियों के परिणामों से बचती हुई प्रतीत होती है। पात्र पारिवारिक जिम्मेदारियों, परंपराओं के दबाव और कथित विफलताओं से उत्पन्न भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में तनावपूर्ण चर्चा में लगे हुए हैं। वक्ता अपराध बोध की भावनाओं से अभिभूत, अपने कार्यों पर संदेह कर रही उसे अपनी मां के संकट के लिए दोषी ठहराया जाएगा। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि खेल में गहरे मुद्दे हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों की भलाई को लेकर चिंता और पिछले नुकसानों का दुख शामिल है। उथल-पुथल के बीच वक्ता समझ और समर्थन की मांग करता है, आदित्य से उसकी बात सुनने और उसके इरादों को पहचानने की विनती करता है। वह परिवार के रीति रिवाजों के बारे में जानने के अपने प्रयासों में अकेली महसूस करती है। जब वह परिवार में प्रवेश करती है तो उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। संवाद मान्यता के लिए संघर्ष और शांति की लालसा को प्रकट करता है, जो पारिवारिक अपेक्षाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से और भी जटिल हो जाता है। पाठ तनावपूर्ण माहौल के परिवार के भीतर भ्रम, संकट और स्पष्टता के लिए तत्काल आह्वान को दर्शाता है। पात्र अपनी जटिल भावनाओं और रिश्तों से जूझते हुए समाधान और समझ की आवश्यकता व्यक्त करते हैं। पाठ किसी व्यक्ति की भलाई से संबंधित बातचीत के इर्द गिर्द घूमता है, विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति के संबंध में। एक व्यक्ति दूसरे के बारे में चिंता व्यक्त करता है, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा है, और उनसे आग्रह करता है कि वे खुद को अधिक परिश्रम न करें क्योंकि वे कमजोरी के कारण बेहोश हो सकते हैं या गिर सकते हैं। वे इस व्यक्ति को आराम करने और अपना ख्याल रखने की आवश्यकता का उल्लेख करते हैं। एक सगाई की अंगूठी के पारंपरिक रूप से एक विशिष्ट उंगली पर पहने जाने के महत्व पर जोर देती है, जो प्यार और प्रतिबद्धता के लिए एक मजबूत संबंध का प्रतीक है। वक्ता इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को अंगूठी पहनने के स्थान को बदलने के लिए दबाव महसूस नहीं करना चाहिए, यह सुझाव देते हुए कि यह उनके रिश्ते से जुड़ा गहरा अर्थ रखता है। वक्ता इस व्यक्ति की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाता है, व्यक्ति की सुरक्षा और उसके आसपास के अन्य लोगों के बुरे इरादों के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति हाल ही में एक खतरनाक स्थिति से बच गया है और उसे ऐसी गतिविधियों में वापस नहीं आना चाहिए जो उसके ठीक होने को खतरे में डाल सकती हैं। वक्ता मदद के लिए किसी को बुलाने का वादा करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कि वे स्वस्थ न हो जाएं। वे कठिन समय के दौरान परिवार के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति एक मजबूत भावनात्मक लगाव व्यक्त करते हैं, जो उनके जीवन में परिवार और व्यक्तिगत इतिहास के महत्व को पुष्ट करता है। अंततः चिंता, प्रेम और आशा का मिश्रण होता है कि व्यक्ति अपने ठीक होने के दौरान सुरक्षित रहेगा।